हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के। उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मेरा हम लोग का क्वेश्चन है। एक प्रोग्राम दिया हुआ है और हमको इसका आउटपुट निकालना है। आउटपुट किसका निकालना है, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया अभी जस्ट पिछले वाली वीडियो में। अभी हमको ये देखना है, वैल्यू ऑफ एन निकालना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ एम निकाल लेते हैं, अभी हम लोग को वैल्यू ऑफ एन निकालना है। तो चलिए वैल्यू एन का वैल्यू निकालते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि प्रोग्राम पीरियड यहाँ स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल एम एन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड्यूर पी एक फंक्शन है जो यहाँ बिगिन एंड हो रहा है, प्रोसीड्यूर क्यू एक फंक्शन है जो बिगिन एंड हो रहा है, और ये हमारा मेन फंक्शन है बिगिन, और यहाँ पे वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यहाँ से, राइट, एम से। ठीक है, तो एम यहाँ पे डिक्लेयर है, असाइनमेंट हुआ है, सॉरी यहाँ पे असाइनमेंट हुआ है, डिक्लेयर कहाँ हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके पहले भी मैंने अगली वीडियो में बताया था कि var where m, n और इंटीजर लिखा हो, इसका मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल है, राइट। और जहाँ पे x कॉलन इंटीजर लिखा हो, ठीक है, वो हमारा वेरिएबल है। सिर्फ ये बात दिमाग में रखनी है हमें कि कौन सा पॉइंटर है, कौन सा इंटीजर है। तो m = 0, तो m यहाँ पे आप देखिए, पहले यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो मेन फंक्शन में हमारा m है और हमारा n है। ठीक है, इसका कुछ एड्रेस होगा 100, इसका कुछ एड्रेस होगा 200। ठीक है, अब m में 0 है तो m में 0 रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये फंक्शन चला था तो ये मॉडिफाई होके 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। खैर उसके बाद प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे आपका 1। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से हमें फोकस करना है। यहाँ से ये हमारा इस प्रोग्राम का हिस्सा n में साइन कर दो 0, तो चलिए n में साइन कर देते 0। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, q को कॉल कर रहा है और पास कर रहा है n × 1 n। q के पास जाइए, q के पास गए हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इंटीजर, यानी ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। ठीक है, x जो क्या है वो एक नॉर्मल वेरिएबल है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, where y, यहाँ पे y होगा, where y इंटीजर, तो ये हमारा पॉइंटर है y, ये हमारा क्या है, पॉइंटर है। तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा, हम मान लेते हैं इसका एड्रेस 300, इसका एड्रेस 400। अच्छा, तो यहाँ पे भाई पास क्या कर रहा है, देखिए जो पास करेगा रिसीवर भी वैसा होना चाहिए। ठीक है, जो रिसीवर होगा वो वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझिए n × 1 ये पास हो रहा है, तो ये सेव कहाँ होगा, x में। x क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू पास हो रहा है। ठीक है, तो n को हम लोग मान ले रहे हैं 0, 0 × 1 0, तो x में आ जाएगा हम लोग का 0। और y वैर क्या है, पॉइंटर है, तो पॉइंटर के लिए यहाँ क्या पास होगा, एड्रेस। तो ये एड्रेस पास कर, एड्रेस क्या है 200, तो 200 यहाँ पे आ जाएगा। ये डिनोट किसको कर रहा है, 200 n को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये बात समझिए कि यहाँ पे हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि यहाँ पे एड्रेस में इंटू नहीं हो रहा है, 0 से इंटू हो रहा है, यहाँ पे एड्रेस हो रहा है। ये हम इस तरह जान जा रहे हैं कि रिसीवर क्या है, सामने जो लेने वाला है वो क्या है। यहाँ पे देखिए रिसीवर जो इंटीजर लेगा, आप इसको अगर एड्रेस दीजिएगा तो एड्रेस नहीं ले पाएगा। तो इससे हमको ये समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे हमको वैल्यू पास हो रहा है। और इसमें देखिए रिसीवर कैसे एक पॉइंटर है,
तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे हम पॉइंटर एड्रेस पास कर रहे हैं, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे 200 लिखा और यहाँ पे 0 लिखा। अब यहाँ देखिए y+1, y मीन्स y मीन्स n, n मीन्स 0, 0 + 1 दैट इज़ 1, जो कहाँ पे सेव हो रहा है x में। x यहाँ पे हमारा लोकली है, यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। x यहाँ पे आ गया 1। ये एंड हो गया प्रोग्राम। कर्सर हमारा यहाँ आया, राइट n, बोला n राइट करने के लिए, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो वो हो गया 0, यानी प्रिंट किया 0। तो चलिए ऑप्शन में देख ले रहे हैं बस क्या क्या ऑप्शन है। हमारा आंसर 0 आया हुआ है, तो ये C तो होगा नहीं, D तो होगा नहीं और E तो होगा नहीं, 0 आया हुआ है। अब 0 में हमारे पास 2 है। एक बोला 0 बिकॉज n इज़ द एक्चुअल पैरामीटर करस्पॉन्डिंग टू x इन द प्रोसीड्यूर क्यू, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ बी नंबर में 0 बिकॉज n इज़ द एक्चुअल पैरामीटर टू y, या n जो था एक्चुअल पैरामीटर किसका था, y का था, ठीक है। तो ये मेरा जो है सही आंसर है, ए जो है गलत है, ठीक है। n जो है एक्चुअल पैरामीटर था जो y को पास हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, तो बी आंसर होगा इसका, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है फिर भी कमेंट कीजिए, नहीं आ रही फिर भी कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।